फ्रेंड्स, मैं मुकुल आनंद आपका प्रेप टर्मिनल पर स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो में हम लोग यूनिट प्लेस डिजिट निकालना सीख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 1 सीखा था, जब रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है। अब यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट करने के लिए दो केस हमने बनाए थे, जिसमें पहला केस ये था कि अगर आप साइक्लिसिटी से अगर डिवाइड करते हो पावर को, और पावर डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है। इस केस के ऊपर हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। अब हम सेकंड कंसेप्ट में इस केस के ऊपर बात करेंगे कि अगर हम साइक्लिसिटी से पावर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करते हैं कि जब पावर 0 आ जाती है, एक मिनट, जब हमें कोई एक बड़ा नंबर दिया हुआ है और जैसे कि हमें a की पावर b दिया हुआ है, तो हमने सबसे पहले क्या करना था कि a की साइक्लिसिटी चेक करनी थी। साइक्लिसिटी पता होने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी साइक्लिसिटी से जो पावर है, पावर को हम डिविडेंड बना लेते हैं। तो पावर को हमने डिविडेंड बना लिया, देन उसके बाद अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया, मतलब कहने का मतलब ये है कि साइक्लिसिटी से अगर जो डिविडेंड है पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, देन हम लोग क्या करेंगे। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि जो आपका नंबर की साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर इज इक्वल टू पावर, यही तो होगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो देन क्या होगा कि जो नंबर की साइक्लिसिटी होगी वही आपकी न्यू पावर बन जाएगी। अब न्यू पावर बनने के बाद हम लोग फिर उस हिसाब से अपना नई पावर बनाएंगे। जो वैल्यू आएगी उस हिसाब से हम लोग यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आएगी वो हम आंसर में बताएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे पहले। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 888 की पावर 1004। तो 888 पावर 1004, तो 8 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, साइक्लिसिटी ऑफ 8 कितनी होती है आपकी 4। तो 4 से जब हमने डिवाइड किया 1004 को, तो यहां से क्या हुआ, 4 2 जा 8 2 5, और ये आपका यहाँ पर 4 यानी कि 251। तो यहाँ से 4, यहाँ से आपका रिमाइंडर आया क्या, 0। सेकंड चीज ये है कि जैसे आपको इतना बड़ा नंबर दे रखा है, आप सपोज कीजिए कि आपको ये 888 की पावर 1004 ना देके वो क्या करता, 100556 इस टाइप का कुछ नंबर दे देता, तो देन आप इतना लंबा थोड़ी सॉल्यूशन करने बैठते। तो उस केस में मैंने बताया था आपको, डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़ा रखे हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से मेरे को पता है कि यहाँ पे 8 की जो साइक्लिसिटी है वो है 4। तो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये कहता है कि भाई लास्ट के टू डिजिट उठाओ और 2 डिजिट को आप डिवाइड कर दो 4 से। अब आपने 4 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया। दैट्स मीन कि ये नंबर जो है वो पूरा पूरा 4 से डिविजिबल है। जब 4 से पूरा पूरा ये नंबर डिविजिबल होगा, देन क्या होगा कि रिमाइंडर जो है वो आपका 0 बचेगा। अब जब रिमाइंडर 0 बचेगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ 888 की पावर 1004 था, तो वहां पे क्या होता है फिर, जो साइक्लिसिटी होती है, जैसे 8 की साइक्लिसिटी क्या है 4, तो 4 को हम लोग न्यू पावर बोलेंगे। और ये 4 क्या है, ये साइक्लिसिटी ऑफ 8 है, साइक्लिसिटी ऑफ 8। ठीक है, 8 आपकी कितनी है 4, और 4 ही आपका न्यू पावर हो जाएगा। तो उस हिसाब से फिर क्या होगा, 8 की पावर आपका 4
अब जो न्यू पावर होगी वो होगी क्या, हमें तो सिर्फ इसी नंबर से मतलब था ना। अगर कोई भी कितना भी बड़ा नंबर लिख दो तो हमें नहीं फर्क पड़ता है कि आगे उसके कितने नंबर है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट वाले नंबर से मतलब होता है। तो यहाँ पे हमें 8 से मतलब था। अब 8 की हमने न्यू पावर कर दी, कितनी हुई 4। अब 4 जब हमने न्यू पावर कर दी तो क्या हुआ, फिर 64 इंटू 64, 64 इंटू 64 कितना होता है 4096। तो यानी हमारा जो आंसर आएगा यूनिट प्लेस डिजिट पर जो नंबर होगा इस वाले का, वो क्या होगा 6 हो जाएगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो इसका ये आ गया आपका 6। अब सेकंड क्वेश्चन में ये आपको दिया हुआ है 1004,268। अब 4 और 9 वाले कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि 4 और 9 वाले कंसेप्ट में इवन और ऑड वाला सिस्टम चलता है। जैसे कि अगर 4 की हम बात करें, अगर 4 की इवन पावर होगी, जो ये पावर है ना, इसको चेक करना पड़ेगा कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर ये इवन नंबर होती है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पर ऑलवेज 6 आता है, और अगर ऑड पावर होती है देन यहाँ पर 4 आता है ऑलवेज। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हमें साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है कि 268 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है, दैट्स मीन कि ये जो हमें तो यूनिट प्लेस से मतलब था। अब 4 की पावर हमने लिख लिया 268, और 268 एक इवन नंबर है, तो हमारा जो यूनिट प्लेस पर डिजिट होगा, यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा वो क्या होगा, वो एक इवन इवन पावर वाली से ही तो रिलेट होगा। मतलब कि यहाँ पे हमारा यूनिट प्लेस डिजिट आएगा 6। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इसका भी आंसर आपका होगा 6। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोनों का आंसर 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि 2 की पावर 56 है। तो 56 यहाँ पे 2 की साइक्लिसिटी कितनी है 4। 4 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया 56 को। यहाँ पे क्या है 4 1 जा 4 1, और ये 4 16। यहाँ पे क्या आ गया आपका रिमाइंडर 0। रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब जब रिमाइंडर 0 आ गया तो जो साइक्लिसिटी ऑफ 2 है, साइक्लिसिटी ऑफ 2 वो क्या है आपकी 4। अब 4 ही आपका न्यू पावर होगा जो मैंने आपको बताया था। तो 4 न्यू पावर होने से क्या होगा, अब हमें 2 की पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 की पावर 4 क्या होता है आपका 16 होता है। तो 16 के आपके यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है 6। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट जो होगा वो होगा आपका 6। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 9 की पावर 92। तो 9 की पावर 92 में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैंने आपको बताया था कि जो 4 और 9 जिन दोनों की साइक्लिसिटी 2 है, इनमें इवन और ऑड पावर वाला कंसेप्ट चलता है। ऑड पावर वाला कंसेप्ट चलता है। अगर इवन पावर होती है तो क्या होता है 9 के केस में आपका हमेशा यूनिट प्लेस डिजिट जो आएगा वो आएगा आपका 1 आएगा। और अगर ये 9 के केस की बात हो रही है, और अगर ऑड पावर होती है तो आपका आएगा 9। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि इवन पावर में कौन सा यूनिट प्लेस डिजिट आएगा और ऑड पावर में कौन सा यूनिट प्लेस डिजिट आएगा, तो कुछ नहीं करना होता। आपको पता है ना ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं। ऑड नंबर होते हैं आपके 1 3 5 7 9, इस टाइप से आपके ऑड नंबर चलते हैं। ठीक है, और इवन नंबर आपके क्या होते हैं, इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो 2 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर 2 4 6 8 10। ठीक है, इस तरह से आपके इवन नंबर चलेंगे। अब जब इवन नंबर आपके
आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सबसे छोटा ऑड नंबर लेना और सबसे छोटा इवन नंबर लेना। अब इतना तो आपको पता है कि अगर किसी की पावर 1 की जाती है तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। 9 की पावर 1 मतलब 9, ठीक है। और ये क्या हुआ आपका ऑड पावर के केस में हो गया, ऑड पावर वाले केस में हो गया। और अगर 9 की पावर अगर मैं 2 कर दूं तो ये इवन पावर के केस में हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 81। तो हमें तो सिर्फ यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उससे मतलब है। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे गया कि अगर इवन पावर हो रही है 9 की तो यूनिट प्लेस पर डिजिट 1 आ रहा है, और अगर ऑड पावर हो रही है तो यूनिट प्लेस पर डिजिट 9 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 9 की पावर 92 दे रखा है, तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे 9 की जो पावर है वो एक इवन पावर है, इवन पावर है। तो इवन पावर का मतलब यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया कि जब 9 की इवन पावर होती है तो मेरा यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होता है वो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो यही यूनिट प्लेस डिजिट निकालने का सेकंड कंसेप्ट था जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मैं एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।